हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं सोचा मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आता हूँ। सिंपल स्ट्रैटजी टू मेक मनी। तो ये एकदम सिंपल स्ट्रैटजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बस दो तीन चीज़ें ही आपको करनी है और आप पैसा बना सकते हो। आपको चाहिए तो आप एक महीने के लिए बैक टेस्टिंग पे करके देखो। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आपको नज़र ही नहीं आएगा। स्ट्रैटजी मतलब ये आपके लिए एकदम सिंपल ही होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। इसके पहले भी मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था आप हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक। ठीक है। तो जो भी आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं उसमें आपको ये देखना है कि स्टॉक शुड बी अप ट्रेंड। ये आप देख रहे हो, ये स्टॉक आप देखो, ये अप ट्रेंड है। वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक्स है उसमें से हमको ऐसे स्टॉक से निकालना है जो अप ट्रेंड है। ये आप देख रहे हो, ये अप ट्रेंड स्टॉक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर। तो ये क्या है, ये अप ट्रेंड स्टॉक है। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि स्टॉक शुड बी अप ट्रेंड। सिंपल मतलब एकदम सिंपल। ओके। अगला है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली ये है कि ये वीज़ा विज निफ्टी कोई भी स्टॉक है, वो स्टॉक अगर रिलेटिवली निफ्टी के स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जैसे कोई भी स्टॉक एक महीने में अगर 5% रिटर्न देता है और निफ्टी 2% ही रिटर्न दिया है, तो वो स्टॉक क्या है, निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है तो वो स्टॉक पॉजिटिव स्टॉक है। यहाँ ग्रीन आप देख रहे हो, यहाँ से वो स्टॉक पॉजिटिव है। और अगर निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो निगेटिव स्टॉक है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली ये है कि वो आपको बताता है कि ये स्टॉक कितना स्ट्रांग है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो है मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो कोई भी स्टॉक में काम करने के पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको खरीदेंगे कहाँ पे। अब ट्रेंड तो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हमको मिल गया। स्टॉक रिलेटिवली निफ्टी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन हम लोग उसको कहीं भी तो नहीं खरीद लेंगे। एक जगह, कोई तो जगह होगा जहाँ पे हम लोग खरीदेंगे। तो बाई ब्रेकआउट्स, ऑलवेज बाई ब्रेकआउट्स। ये आप देखो, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे कंसोलिडेशन है। यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग। यहाँ पे लोगों ने बाई किया हुआ है, सेल किया हुआ है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। उसके बाद ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हुआ है। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए आप, ये भी एक्यूमुलेशन हुआ है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकल गया है। ओके। तो ऑलवेज बाई ब्रेकआउट्स। बाई करने के और भी तरीके हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ बाई ब्रेकआउट्स ही करना है, बट मैं आपको सिंपल एक ही स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहला मैंने आपको बताया, stock should be uptrend, second relative strength should be positive, थर्ड बाय ब्रेकआउट्स। ये सिंपल स्ट्रेटजी, ये तीन सिंपल स्ट्रेटजी है जिससे आप पैसा बना सकते हो। ठीक है। आप अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करके आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी बाइंग सेलिंग करनी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। एग्जिट व्हेन 5 और 10 ईएमए ब्रेक्स। तो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, आप 5 का या 10 का, अगर वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी मतलब अगर स्टॉक्स ऐसे 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 चल रहा है, तो आप 10 ईएमए का मूविंग एवरेज लगा के एग्जिट कर सकते। अगर स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम है, स्टॉक ऐसे 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 चल रहा है, तो आप 5 ईएमए का मूविंग एवरेज लगा के एग्जिट कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं, जैसे ये स्टॉक है, जैसे ये स्टॉक है, ये यहाँ से निकला। ठीक है। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन जोन में है। ये आप देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन जोन में है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये एक गैप अप है। गैप अप मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है यहाँ पे। यहाँ पे बायर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गैप अप हुआ है। अब यहाँ से स्टॉक निकला है, ये देखिए, और ये 10 ईएमए का मूविंग एवरेज है। तो 10 ईएमए के मूविंग एवरेज पे आपको यहाँ पे एग्जिट मिल गया, आप एग्जिट हो गए। उसके बाद स्टॉक देखिए गिर गया। तो ये कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है। आपको सिर्फ 4 पॉइंट ही फॉलो करने हैं, जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको एकदम सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा। फर्स्ट है स्टॉक शुड बी अप ट्रेंड,
सेकेंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ शुड बी पॉजिटिव। थर्ड, बाई कहाँ करना है, कंसोलिडेशन होने के बाद जो ब्रेकआउट्स होता है, कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट्स होता है। थर्ड, थर्ड, एग्जिट व्हेन 5 और 10 ईएमए ब्रेक्स। तो जब भी स्टॉक वोलेटाइल है तो आप उसमें क्या करो कि आप उसको 10 ईएमए में लगा दो। अगर वोलेटाइल नहीं है, सिंपली चल रहा है वो, तो आप 5 ईएमए लगा के एग्जिट कर लो। एकदम सिंपल है, इससे सिंपल स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देके भी समझाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहला क्या था कि स्टॉक शुड बी अप ट्रेंड, तो आप यहाँ पे देखो स्टॉक जो है अप ट्रेंड है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। और सेकेंड था रिलेटिव स्ट्रेंथ शुड बी पॉजिटिव। तो जो मैंने आपको वीजा विज निफ्टी के थ्रू बताया था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप देखो मैंने आपको क्या बोला था कि वीजा विज निफ्टी के थ्रू जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका पॉजिटिव है, रेड से ग्रीन की तरफ आ गया। सेकेंड ये हो गया, फर्स्ट हो गया स्टॉक शुड बी अप ट्रेंड, सेकेंड हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव। अब थर्ड है बाई व्हेन ब्रेकआउट्स। ओके, तो ब्रेकआउट्स क्या है ये आप देखो, कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से भी देखें तो कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पे 10 ईएमए पे एग्जिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जिट भी हो गया तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होके फिर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा रन आपको मिला है। और फिर यहाँ पे ये 10 ईएमए ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे 10 ईएमए ब्रेक हुआ। तो ये जो आपको रिटर्न मिल रहा है ये कितने परसेंट का रिटर्न है, ये आप यहाँ पे इस कैंडल पे भी बाय करते हो तो आपको 84% का रिटर्न है, 84%। तो ये जीआरएससी का एग्जांपल है। मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ, भारती एयरटेल देखते हैं कि लेट्स सी भारती एयरटेल, पीछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो जो मैंने पहले बोला था कि स्टॉक शुड बी अप ट्रेंड, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड है, ठीक है। आर एस शुड बी पॉजिटिव, आर एस आप देख रहे हो ग्रीन में है, ठीक है, आर एस ग्रीन में है, कब से ग्रीन में है, बहुत पहले से ही ग्रीन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर एस भी ग्रीन हो गया। थर्ड, बाई वेन ब्रेकआउट्स, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए ये अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब ये स्टॉक यहाँ से निकला है। अब आप देखो यहाँ तक की रैली मिली, यहाँ पे इसने 5 ईएमए तोड़ दिया है तो आप एग्जिट कर गए। तो हम लोग फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि हमको कितना परसेंट रिटर्न मिला यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद भी, तो यहाँ से भी आप देखो तो 19-20% का रिटर्न मिल गया। तो ये एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है कि आपको पहले देखना है कि स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा ब्रेकआउट को बाई करना है, और फोर्थ एग्जिट करना है जब 5 में ब्रेक हो जाए। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है, आप लोग चाहिए तो प्रैक्टिस करो इस पे। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें बस कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसा मैंने बोला है एग्जैक्टली वही फॉलो करना है। आप बैक टेस्ट करके देखिए, आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।